हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। ये सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ही मैं वन बाय वन क्वेश्चन करवाता हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है। आपने खुद करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ आती फिर यहाँ पे देखना है। क्लियर है? चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स इज 90% ऑफ वाई। देखो लैंग्वेज को समझा करो। एक्स 90% ये मतलब होगा ऑफ वाई। क्लियर है? अब मैंने ये जीरो जी जीरो काट दिया। एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 9/10 लिख दिया। ये वाला वाई मैं यहाँ पे ले गया। ठीक है। अब इससे पता चल गया हमें एक्स 9 है, बाई 10 है। एक्स 9/10। क्लियर है इतना? अब पूछा देन बाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। हमें ये बताना है कि बाई एक्स की कितने परसेंट है। इसका मतलब एक्स नीचे आएगा, बाई ऊपर आएगा। परसेंट पूछा है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो है ना, आप इसकी फ्रैक्शन याद करो 1/9 की। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1 × 10/9। 1/9 की क्या फ्रैक्शन होती है बताओ? 11:1/9 है ना। क्लियर होगी? फ्रैक्शन करते ही ये 100 कट गया। अब मैं इंटू 10 लिख सकता हूँ ये वाला। ये कितना आया टोटल में? 110। ये आ गया परसेंट में। क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 111.1%। क्लियर है? समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए। सेकंड करो एक बार खुद। और सेकंड क्वेश्चन देखें। A number exceeds 20% of itself by 40। मतलब एक नंबर x है, दूसरा x का 20% है। x का 20% कैसे निकलेगा? ये क्लियर हो गया? दो नंबर है, एक तो x है, एक x का 20% है। एक्सीड्स 20%, यानी कि ये वाला इससे 20% को एक्सीड कर रहा है। मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? 40 का। आपको इतनी बात क्लियर हुई? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 से, ये 5 से। x माइनस 1/5 x इक्वल्स टू 40। मैं इसको यहाँ पे लिख के जाऊंगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 40। आगे देखो 5x में से x गया, 4x अपॉन 5 इक्वल टू 40। 4x इक्वल्स टू 200। x कितना आ गया? 50। आपको क्लियर है? द नंबर इज, x क्या है? नंबर। आंसर इज 50। ठीक है, समझ आया? एक नंबर दूसरे से एक्सीड कर 20% से, वही मैंने डिफरेंस लिखा, x लिखा यहाँ पे, ये उसका 20% लिखा। इन दोनों को एक्सीड कितना से कर रहा था वो माइनस करके 40 कर दिया मैंने। सिंपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार आप इसको नजर मारो, फिर मैं करवाता हूँ। देख लिया? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 10%। सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन लिखो, 1/10। ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस। अगर 10% से कम हुआ है, पहले उसका 10 रुपये रेट था, अब उसका 9 रुपये रेट आ गया। आप समझ गए बात को? अब आगे लाइन पढ़ो। टू रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। अब इसको फिर से 10 बनाना है। नो को क्या बनाना है? 10 बनाना है। आप बात को समझ रहे हैं? क्योंकि पहले वो 10 का था, अब वो 9 का कर दिया। अब बोल रहा है इसको फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाओ, मतलब 10 पे लेके जाओ। अगर कोई चीज को 9 से 10 बनाना है, उसको ओरिजिनल पे लेके जाना है, कितने का इंक्रीज होगा? 1 का। कितने पे होगा? 9 पे। ये तुम्हारा आंसर आएगा। इ- इसी की तो परसेंटेज निकालनी है। अब बताओ 1/9 कितना होता है? ये होता है 11:1/9%। देखो फ्रैक्शन से कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी ऑप्शन। आप समझ गए बात को? नेक्स्ट देखो, एक बार इसको रीड करो, फिर करते हैं।
करें। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। यानी कि एक ब्रोकर की इनकम चेंज ही नहीं हुई, लेकिन कमीशन चेंज होगी। इसका मतलब उसका बिजनेस कम हुआ होगा। पहले 4% था, अब कितना हो गया? 5%। क्या क्या इंक्रीज हुआ? कमीशन इंक्रीज हुआ, 4 से 5 कमीशन इंक्रीज हुआ। इसका मतलब बिजनेस कम हो गया ना। अगर इनकम नहीं बढ़ी, कमीशन बढ़ गई, इनकम नहीं बढ़ी, इसका मतलब उसकी जो बिजनेस था वो कम हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ पे ये दो चीजें इक्वल पता कब होती? उसमें एक परसेंटेज बिजनेस का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे आप बिजनेस का कंसेप्ट ले लो, मतलब B1 होगा जब 4% पे, यहाँ पे B2 होगा। आप बात को समझना। अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, 10% कमा रहा है, लेकिन उसकी इनकम, जो इनकम थी वो अनचेंज्ड है। अगर उसने 10% एक्स्ट्रा का, इसका मतलब अनचेंज्ड इनकम कैसे आएगी? उसकी सेल कम हो गई होगी। आप समझ रहे हैं बात को? यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, यही लॉजिक है कि यहाँ पे कमीशन बढ़ गई बट उसकी इनकम नहीं बढ़ी। यहाँ पे मैं B1 मान लेता हूँ उसकी फर्स्ट जो बिजनेस था, इसको सेकंड B2 मान लेता हूँ। यहाँ पे ये 4% कमीशन थी B1 पे, क्योंकि वो दोनों में इनकम सेम है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ B2 इंटू 5%। अब बात समझ रहे हैं मैं किस कंसेप्ट से जा रहा हूँ? दोनों की इनकम कांस्टेंट है। ये इनकम, ये इनकम। मैंने B1 क्या माना? जब 4% कमीशन थी तब कितना बिजनेस था, जब 5% कमीशन थी तब कितना बिजनेस था। अब निकालो। B1 इंटू 4 इक्वल्स टू B2 इंटू 5। अब हमें पता चल गया B1 के टाइम उसका 5 था। एक मिनट, मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। V1 अपॉन B2, इसको मैं नीचे ले आया, इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। अब पता चला B1 बी B1 बिजनेस के टाइम पे वो 5 रुपए लेता था, B2 के टाइम उसका बिजनेस 4 रुपए का हो गया। आप समझ गए? अब समझो बात को कि 5 और 4 से ये वाला परसेंटेज स्लम्प इन बिजनेस कैसे निकालना है? बताओ मुझे, इसमें कितने का डिफरेंस है? एक का। नीचे किस पे आएगा? नीचे 5 आएगा इंटू 100। 1/5 कितना होता है? 20%। आपको बात समझ आई क्या बोलना चाह रहा था क्वेश्चन में? वो बोलता है इनकम ब्रोकर की सेम रही, मैंने इनकम को सेम रखा। बोलता 4% से कमीशन 5% होगी, लेकिन इनकम सेम है। इसका मतलब बिजनेस में डंप हुआ ना, बिजनेस कम हुआ है। तो वही मैं B1 B2 बिजनेस को माना, उनको कंपेयर किया। पहले पे B1 पे 5 आया बिजनेस, B2 पे 4 आया। 5 और 4 को मैंने परसेंटेज में निकाला कि डिफरेंस कितने का आया, वही परसेंटेज स्लम्प इन बिजनेस आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप खुद रीड करो, फिर पढ़ते हैं इसको। आओ देखें। 5% ऑफ A's income equals 15% of B's income and 10% of B's income equals to 20% of C's income। बात को समझना, सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को। पहले हम ए के लिए निकालते हैं, ये वाला देखना। 5% ऑफ ए इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ बीज इनकम। आपको इतनी बात समझ आई? कोई मैंने राम कथा नहीं लिखी, बस यही लाइन मैंने नीचे लिखी। 5% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी। करो सॉल्व इसको। ये 5 3 से, यहाँ पे हमें बच गया ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1। ये 100 कैंसिल हो गया। ए कितना आया? 3, बी आ गया 1। ये हमें दो चीजें क्लियर होगी, A3 B1। अब सेकंड देखो, 10% ऑफ बीज इनकम, 10% ऑफ बीज इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ सीज इनकम। ये वाली लाइन मैंने नीचे सॉल्व करी है, ठीक है। ये कैसे, ये कैसे? यहाँ से हमें पता चला कि बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है।
अब बात को समझो, हमारे पास ऐसे रेशो है, ये ABC, पहले में 3:1 है और दूसरे में 2:1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, ये वाला इधर कर देते हैं, रेशो निकालते रहे, ये वाला इधर कर देते हैं। 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, मतलब A6 B2 C1 आया। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ A B एंड C, और C की इनकम 2000 दी हुई है। C की अगर 2000 है, C की अगर 2000 है, A की वैल्यू 2000 है, 6 2 8 1 9, 9 की वैल्यू 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 18000। आपको समझ आई बात? ए की वैल्यू उसने 2000 दी थी, मैंने इन तीनों को प्लस किया और 9 आया हमारे पास, 9 को 2000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल इनकम आ गई 18000। 5 का सी पार्ट आप एक बार फिर से गो थ्रू करो, कॉपी पे निकाल लो, समझो बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब देखो, आ स्टूडेंट स्कोरिंग 20% मार्क्स फेल बाई 30 मार्क्स, ए स्टूडेंट स्कोरिंग 20% मार्क्स फेल बाई 30 मार्क्स। देखना, ये एक लाइन है, ठीक है, उसने यहाँ पे 20% नंबर स्कोर किए, लेकिन उसका डिफरेंस पता है कितना है फेल होने में, 30 का। अब बात को समझो, उस बच्चे के 20% नंबर है, 20% नंबर है, और वो 30 नंबर से फेल हो गया। आप समझ रहे, जहां पे पास होने वाली लाइन होगी, पासिंग से कितने कम, 30 कम। अनदर स्टूडेंट स्कोरिंग 32%, उसने 32 यहाँ पे स्कोर किए होंगे कहीं लाइन पे, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, यानी कि उसका और पासिंग मार्क्स से कितना डिफरेंस आया, 42 का। अब बात समझ गए? क्या समझे? एक बच्चे के 20% नंबर है, वो 30 नंबरों से फेल हो गया, और दूसरे के 32 आए, वो 42 नंबरों से ज्यादा, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा 42 नंबर आए। यहाँ पे पास की लाइन है एक, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 और 42, ये आता है 72। 72, इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 20 जमा 12 32, 12% इक्वल्स टू 72, 12% इक्वल टू 72। ये बात समझे आप? एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। 1% इक्वल्स टू 6, द पासिंग परसेंटेज इज, अभी रुको, पासिंग परसेंटेज पूछी है हमें, यहाँ पे बंदे को पास करवाना है। अब 20 से 30 नंबर बढ़ाए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 5% की वैल्यू 30 आई। अब 20 पे वो अगर 30 नंबर और ले आता, 20 पे अगर वो 30 नंबर और ले आता, तो ये 25 नहीं बनते, 25%, इसका मतलब 25% पासिंग मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7 करो एक बार इसको खुद। करें। इन अ कॉलेज इलेक्शन a candidate secured 62% of votes and won by a majority of 144 votes। देखना, 100 वोट टोटल होते हैं, हमें ये क्लियर है 100 वोट होते हैं, 100 वोट्स टोटल में, ठीक है। कितने जीतने वाले ने कितने लिए, 62%, ये भी क्लियर है। हारने वाले के कितने आए, कुछ तो आए होंगे, क्या है 38%। ये आ गया हमारा विनर, ये आ गया हमारा लूजर। 100 वोट पड़ते हैं, ये तो पता है। 62 ने विनर वाला आ गया, 62 विनर वाला आ गया, हारने वाला मैंने 100 माइनस 62 किया, वो आया 38, एंड वन बाई मेजोरिटी ऑफ 144 वोट्स। विनर और लूजर का डिफरेंस पता है कितने का है, 144 वोट्स का। आप बात समझ गए, 62
माइनस 38% इज इक्वल्स टू 144। ये कितना आता है माइनस करके? ये आ गया 24%। 24% की वैल्यू 144। ये काटो, ये होता है 6 से। 1% इक्वल्स टू 6। अब आपको पता चल गया कि 1% की वैल्यू 6 है। का टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स पोल्ड 1%, अगर 6 है, टोटल कितने होंगे? 100%। 100 वैल्यू क्या आएगी आंसर? 600। इसका मतलब 600 ही इसका आंसर है। क्लियर हो गया ये? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद रीड करो इसको। देख लिया आपने? व्हाट इज 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90? देखना, बात को समझना। 200 की वैल्यू दी हुई है 90। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 90/200। ये आप बात समझ गए? आप पूछिए 80% की क्या वैल्यू होगी? 80% को कैसे लिखेंगे? 90/200 इंटू 80। ऐसे ही यहाँ पे मैंने अगर 80 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मैं 80 से कर दूंगा। सिंपल। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 से 9 4 जा 36। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है, इसको पढ़ लेंगे हम। P is 6 times Q। P is 6 टाइम Q। P इक्वल्स टू 6, Q इक्वल्स टू 1। ये कैसे लिखता हूँ मैं? देखो, P अपॉन Q इक्वल्स टू 6/1। P को 6, Q को 1। ठीक है। वाई वट परसेंट इज Q लेस देन P? Q P से कितना छोटा है? पहले बताओ, Q कितना है, P कितना है? Q 1 है, P 6 है। छोटा कितना है? 5 छोटा है। लेस देन 5। आप समझ गए? लेस देन और ग्रेटर देन में माइनस करके ही आंसर आएगा। भाई बट परसेंट पूछा होगा, आप डायरेक्ट उसको अपान में कर दो, लेकिन इसमें पूछा है लेस देन, इसलिए मैं डिफरेंस निकाला। 6 और 1 में 5 का डिफरेंस है। Q लेस देन P, ये ऊपर मैंने लेस देन वाला लिख दिया। P 5/6 कितना आता है? 1/6 कितना होता है? 16 × 2/3। इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया 16 × 5 = 80। समझ गया? इसको मैं लिख सकता हूँ 83/1/3। ये आया 83/1/3%। ये पार्ट क्लियर है? अब 10th क्वेश्चन देखो। आप ना इन आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन पक्का पेपर में देखोगे, मतलब ये क्वेश्चन जो है पेपर में पक्का दिखेगा। ठीक है। इसको इतना अच्छे से समझना कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, पेट्रोल पे आता है, ऑरेंजेस पे आता है, बीट पे आता है, राइस पे आता है, टी पे आता है, लेकिन वो लॉजिक सेम ही पकड़ता है। आप समझो बात को। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% की वैल्यू लिखो, 1/4। आप क्या समझे? 25% से रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या होगा? पहले चीज 4 की थी, अब वो 3 की हो गई है। ये बात समझ गए? पहले चीज 4 की थी, अब वो 3 की हो गई है। टू रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल प्राइस, हमें इसको रिस्टोर करना है ओरिजिनल प्राइस में। देखना, पहले 4 की थी, अब 3 की होगी, हमने फिर से 4 की बनानी है, बट बनानी 3 से है ना, ये बात समझने की है। द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। बताओ यहाँ से कितना बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाएंगे, कितने पे? 3 पे। 1/3 कितना होता है? 33 से ही 1/3। 10th का ए पार्ट आपको क्लियर है? आप एक बार फिर से देखो इसको। देखा, प्राइस 25% से कम किया, वो मैंने लिख दिया। 4 से 3 हो गया, अब बोल रहा है उसको 3 से 4 बनाना है। जब 3 से 4 बनाना है ना, वो 3 बेस में 3 आएगा। बस इतना सा लॉजिक है कि बेस में 3 आएगा, और ऊपर तो हमें पता ही है डिफरेंस 1 का है। क्लियर है? आगे देखो, सेम कुकिंग ऑयल पे क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ अ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया। इंक्रीज हुआ ना, 4 से 5 हुआ। बाई व्हाट परसेंट कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब हम 4 रुपए खर्च देते,
लेकिन अब वही चीज 5 की हो गई है। अब हमें इतनी ही लेनी है जितनी 4 में आती है, 4 की ही चीज लेनी है। लेकिन रेट तो 5 हो गया ना, मतलब हमें डिक्रीज करना है। कितने का डिक्रीज करना है? 1 का। कितने पे? 5 पे। 1/5 कितना? 20%। ये 5 पता क्यों है? ये क्यों न्यू प्राइस था, हमें ओल्ड प्राइस के हिसाब से ही पैसे खर्चने थे। अब हमें कुछ डिक्रीज करना पड़ेगा, वही चीज हमें कम लेनी पड़ी। कितनी कम लेनी पड़ेगी? 20%। समझ के? नेक्स्ट देखो, एक बार इसको रीड करो फिर करते हैं। कर लिया रीड? इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% एम्प्लॉयज आर मैट्रिकुलेट्स। देखो ऐसे होगा, 40% यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, टोटल 100% होगा। ये बात ख्याल रखना। आउट ऑफ रिमेनिंग 50% आर ग्रेजुएट्स। अब इनमें से पूरा रिमेनिंग, अगर ये 40% है, रिमेनिंग कितना होगा? 60%। 60% का रिमेनिंग 50% कितना होता है? 60 का 50% कितना होता है? 30। 30 आर ग्रेजुएट्स। 30 आर ग्रेजुएट्स। 40% में मैट्रिकुलेट लिख दिया, 30 ग्रेजुएट्स लिख दिया। पीछे कितने बचे? 30। 40 3 70 300। ये क्लियर है? और 30 जो रेस्ट है वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 180। 30 इक्वल्स टू 180। हाउ मैनी इंप्लाइज आर ग्रेजुएट्स? ग्रेजुएट्स भी तो 180 ही होगा, क्योंकि 30 ही 180 के बराबर है, ये 30 भी तो 180 के बराबर ही होगा। आप समझ गए बात को? एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है? और 13th क्वेश्चन देखें। 40% ऑफ रीड न्यूज़पेपर एक्स। 40% जो लोग हैं वो एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 50% रीड बाई। आप समझ गए? 40% एक्स, 50% बाई, एंड 10% रीड बोथ। देखना, बात को समझना। ये आ गया एक्स वाला खाना, ये आ गया बाई वाला खाना। एक्स 40%, बाई 50%। आपको क्लियर हो गया? 10%। अब आप ना यहाँ पे लॉजिक समझो, बात क्या चलती है। अब टोटल पूरा 40% है, यानी कि ये 10% में उसमें कंक्लूड होगा। इसका मतलब ये 30 प्लस 10% है। आप समझ गए बात को? 30 + 10% कैसे है? क्योंकि 10 हमने उसको भी तो दिया है। किसको दिया है? कॉमन वाले को। अब यहाँ पे देखना, ये 10 मैंने यहीं पे रख दिया बाई वाले का। ये कितना बच गया? +40। ये आ गया दूसरे वाले। ये टोटल कितनी परसेंटेज आ गई? ये आ गया 80%। इसका मतलब 80% लोग एक्स और वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने नहीं पढ़ते? 20%। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की बात है। कुछ एक्स का हिस्सा हिस्सा बाई में भी जाएगा ना, जो 10% वाले हैं। 10% मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने एक्स और वाई से 10% कॉमन लिया, एक्स के पास बचा 30%, बाई के पास बचा 40%। क्योंकि 10% तो कॉमन वाले आ गए ना, ये वाले। तो ये इसको मैं काट के 30 कर दूंगा, इसको मैं 40 कर दूंगा। आप बात समझ रहे हो? अब इन तीनों को ऐड करूंगा, 30, 10 और 40 को, जो आएगा उसको 100 में से माइनस कर दूंगा, वो नाइदर वाला ऑप्शन होगा। कितना? 20। अब आगे देखो, आपको रीड करो इस क्वेश्चन को। और देखें, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली। 5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पहले साल 100 थी, वो 105 हो गई। यही कहना चाह रहा है। इफ द पॉपुलेशन इन 2008 वाज इतनी, व्हाट वाज इट इन 2005? मतलब हमें उल्टे चलना है। ठीक है, इसमें फार्मूला भी होता है, लेकिन आप फार्मूला छोड़ देना। आप मेरे कहने पे इससे कर लो। ठीक है, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप उससे करना। 2008 में कितनी आई?
138915। ठीक है, 2007 में भी कुछ होगी, 2006 में भी होगी, 2005 में भी होगी। ये क्लियर हो गया। 2005 में 100 थी, ये 105 होगी। अब 105 का 105% कितना होता है? 100 से 5% इंक्रीज किया ना, अब मैं इस पे 5% का इंक्रीज करूंगा। 105 का 5% कितना होता है? 5.25 ना, आप समझ के। यहाँ पे 5% कितना ही इंक्रीज है, माइनर सा तो इंक्रीज आएगा। ठीक है, 5.25 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो कितना आया? 5 5 10, ये आ गया 110.25। ये हमारी पहुंच गई 2006 में, 2007 में पहुंच गए हम, 2008 में पहुंचना भाई। इसमें फिर 5% का इंक्रीज कर दो, कितना होता है? 110.25 का 5% निकालो। ये आएगा कुछ 5.75 के करीब आएगा। ठीक है, 5.75 के करीब, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 115.75। अब हमें बदल गए, इसकी वैल्यू कितनी है? 138915। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए अब नियरेस्ट नंबर देखो, 138915 किससे डिवाइड होगा अगर 115 रखेंगे? ये मुझे लगता है 1200 से चला जाता है। ठीक है, अब हमें 1 की वैल्यू पता चल गई 1200 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 इंटू 100, ये आंसर। आप इसी लॉजिक से करना, आपका इजीली क्वेश्चन बनेगा, बट हाँ थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन, आप नंबर से खेलोगे आपको आदत हो जाएगी, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4500। मतलब वहां पे मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, टोटल कितने हैं? 4500। 5/9 आर मेल्स, 9 में से 5 मेल है, 9 में से 5 मेल है, 4 फीमेल हुए। 9 में से 5 मेल है, 4 फीमेल हुए। अब 4500 से निकाल लो, अगर 9 की वैल्यू 4500, ए की वैल्यू 500 आई, टोटल मेल कितने आ गए? 2500। 5 को मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया, इसको 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 2000। अब हमें पता चल गया कि जो मेल फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है? 2500 एंड 2000। 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। 2500 का 40% लोग मैरिड हैं, मतलब 1000 मेल्स आर मैरिड इन अ विलेज। 1000 मेल मैरिड है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब बताओ, अगर एक गांव में 1000 मेल मैरिड है तो 1000 ही तो फीमेल भी मैरिड होंगी। सोचने की बात है, औरतों की शादी किसके साथ होगी? मेल के साथ ही तो होगी। अब 1000 फीमेल कितने में से मैरिड है? 2000 में से। अगर 1000 मैरिड है, टोटल 2000 है, इसका मतलब 50% नहीं आया इसका आंसर। 15 का सी पार्ट। आपको क्लियर हुआ, समझ आई? हमने नंबर ऑफ मेल्स निकाले, नंबर ऑफ फीमेल्स निकाले, उसने बोला मेल्स 40% मैरिड है, मैंने मेल्स निकाल दी 40% मैरिड, 2500 का 40% 1000 आया। अगर 1000 मेल मैरिड है तो 1000 ही फीमेल मैरिड है, ये लॉजिक है इसमें कि जितने मेल्स मैरिड उतने ही फीमेल्स मैरिड। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, 16 देखो, एज इनकम इज 10% मोर देन बीज। 10% की वैल्यू 1/10। ए और बी, अगर बी की वैल्यू 10 है, ए की 11 आएगी, ये आपको पता है कैसे आया? एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम। वाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए? बी की इनकम कितनी लेस है ए से? 1/11। 1/11 क्या होता है? 9 से ही 1/11%। सी पार्ट। देखो, फ्रैक्शन से 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है, बट फ्रैक्शन को समझना, पहली वीडियो जो मैंने बताई है उसको अच्छे से रट लो, जितना अच्छे से पढ़ोगे इतना ही क्लियर होगा। ठीक है, चलो हम अपनी वीडियो है इसी के साथ खत्म करते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी 16 क्वेश्चन है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आगे यही लॉजिक लगेंगे। ठीक है, थैंक यू।